नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था क्रिया के बारे में, तो उस टॉपिक को पढ़ने के दौरान हमने ये चर्चा भी की थी कि व्याकरण के जो टॉपिक होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर उनमें से कोई सा एक बीच का टॉपिक अगर हमें समझ में नहीं आया तो आप ये समझिए उससे आगे के जो टॉपिक है वो हमें समझने में काफ़ी दिक्कतें होगी। अगर आपने क्रिया को अच्छी तरह से समझा है तो आप काल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और अगर आपने क्रिया को नहीं समझा तो काल को समझने में आपको काफ़ी दिक्कतें होगी। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने क्रिया को अभी तक अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है, वो विद्यार्थी उस क्रिया को एक बार अच्छी तरह से समझे, उसके बाद में इस काल को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं काल पर। काल का अर्थ है समय। काल जो शब्द है उसका अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। विद्यार्थियों, हमें वाक्य में क्रिया मिलती है और उस क्रिया के स्वरूप से हम ये पहचान पाते हैं कि अमुक कार्य कब संपन्न हुआ। उसके समय की जानकारी हमें उस क्रियापद से ही मिलती है। जैसे मान लो राम घर जा रहा है, क्रिया है जा रहा है, तो इस जा रहा है शब्द से हमें पता चलेगा कि कार्य पहले हो चुका है या आगे होगा या वर्तमान में चल रहा है, और उसी के आधार पर हम उसका काल निर्धारण कर पाएंगे, उसका समय निर्धारण कर पाएंगे कि अमुक क्रिया कौन से काल में घटित हुई है। आगे बताया है कि काल से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। क्रिया के स्वरूप से हम काल को पहचान पाते हैं और काल के आधार पर ही हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि अमुक कार्य पूर्ण हो चुका है या अपूर्ण है, तो उसकी पूर्णता अपूर्णता की जानकारी हमें काल के माध्यम से ही समझ में आएगी। आगे एक रेखांकित वाक्य दिया है, काल का बोध क्रिया के माध्यम से होता है। अब हमारे सामने कोई वाक्य है और हमें यह पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा काल है, तो उस वाक्य में ऐसी क्या विशेषता देखें, हम ऐसा कौन सा पद देखें जिसके आधार पर हम ये पहचान पाए कि इसमें कौन सा काल है। तो उसके लिए क्या बताया है कि काल का बोध, समय का ज्ञान हमें कैसे होगा उस वाक्य में, क्रिया के माध्यम से। जैसे मान लो वाक्य है कि राम घर जा रहा है। अब ये वाक्य कौन से काल का है, उस काल की जानकारी लेने के लिए, उस काल का निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वाक्य में क्रियापद देखेंगे कि इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो राम घर जा रहा है, इसमें क्रिया है जा रहा है। इस जा रहा है क्रियापद के आधार पर हम उस वाक्य के काल का निर्धारण करेंगे कि ये वाक्य कौन से काल का है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमुक जो क्रिया घटित हो रही है वो कौन से काल से अपना संबंध रखती है। जैसे नीचे वाक्य दिए मैंने, राम पढ़ रहा है, रेखांकित पद पढ़ रहा है, ये क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, और इस क्रिया पद से हमें पता चल रहा है कि ये जो कार्य कर रहा है राम, वो कौन से समय में कर रहा है, समय का हमें बोध करा रहा है। इसी तरह से राम आया था, क्रिया है आया था, तो इस क्रियापद से हमें ये जानकारी मिलेगी
कि अमुक कार्य कौन से काल में घटित हुआ। आगे है राम गाना गाएगा। गाएगा, तो गाएगा पद है, ये क्रिया है, और इसी क्रिया पद से हम ये पहचान पाएंगे कि अमुक कार्य है वो कौन से काल में घटित हो रहा है। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे क्रिया और काल, इनका परस्पर संबंध होता ही है। हमें इनकी परिभाषाओं के बारे में अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग स्वरूप में मिलती है। कईयों की भाषा कठिन होती है, कईयों की भाषा सरल होती है। साधारण शब्दों में हम कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाली स्थिति काल कहलाती है। क्रिया का वह स्वरूप जिसे उसके होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। आगे हैं काल के भेद। काल 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना टेंस, उसके भी 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उन्हीं का हिंदी रूपांतरण क्या बनता है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इसी तरह से संस्कृत में भी काल का निर्धारण करने के लिए हम जो पढ़ते हैं वो होते हैं लकार। लकार के माध्यम से हम उस क्रिया का समय है या क्रिया का जो काल है उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो विद्यार्थियों, इतने इस टॉपिक को आप ध्यान से एक बार समझें। आगे का टॉपिक अगले वीडियो में।